आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना का जो हाल है वो बना हुआ है आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके प्रदेश में, देश में और दुनिया में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हरियाणा के ताज़ा आंकड़ों के साथ, जो कि ये बताते हैं कि अभी तक प्रदेश में 1,03,773 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि मौतों का जो आंकड़ा है वो 1069 बना हुआ है। ठीक होने वालों की तादाद 81,690 इस वक्त हरियाणा में बनी हुई है। यानी कि इतने ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, इतने ऐसे लोग हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते हुए, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर सरकार के द्वारा तमाम तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं, तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन तमाम फैसले जो हैं वो तभी सार्थक सिद्ध हो पाएंगे जब आप उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए जिले दर जिले क्या कुछ हालात है ये जरा आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं फरीदाबाद के ताजा आंकड़ों के साथ, जो कि ये बताते हैं कि 16,983 मामले अभी तक फरीदाबाद से रिपोर्ट हुए हैं। मौतों का आंकड़ा जिले में इस वक्त 199 बना हुआ है। ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 14,947 है। यानी कि इतने ऐसे लोग जो कि स्वस्थ हुए हैं। फरीदाबाद में बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते हुए, लेकिन संतोषजनक बात यह हो जाती है कि लोग जो हैं वो उतनी ही तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। यानी कि लोग जो हैं उन्होंने कोरोना को मात दी है। नए मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो परेशानी का सबब, मृतकों का आंकड़ा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसने चुनौतियों को कई ज्यादा बढ़ा दिया। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद भी नजर आता है। फरीदाबाद का ये हाल आपको बता रहे हैं। इस वक्त देखिए जिले में बहुत सारी चुनौतियां भी आ रही हैं, लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर तमाम तरह की सख्ती भी बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हुए साइबर सिटी गुरुग्राम में क्या कुछ हालात हैं जरा ये आपको बता देते हैं। 16,738 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनमें से 13,866 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 153 यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बना हुआ है। यानी कि साइबर सिटी गुरुग्राम में इतने लोगों ने जान गंवा दी है। इतने कुल मामले आए, अधिकतर लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। अभी भी एक बड़ी संख्या में वो तमाम लोग हैं जिनका इलाज जो है वो चल रहा है, चाहे वो होम क्वारंटीन में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, वो तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पर इलाज ले रहे हैं। बढ़ते मामले, इसको लेकर वहाँ पर कंटेनमेंट जोन की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है ताकि इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके, ताकि जो मामले हैं वो और भी तेजी के साथ ना बढ़े। सोनीपत का क्या कुछ हाल है जरा ये आपको बताएं। अभी तक जिले में 6,718 मामले सामने आए हैं। इनमें से 5,673 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 42 लोगों ने जान गंवा दी है सोनीपत में कोरोना की जद में आने से। यानी कि यहाँ पर भी जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए, क्योंकि लोग जो है वो अधिकतर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नए मामले जिस तरीके से सामने आ रहे, खासतौर पर जो एपिसेंटर इस वक्त कोरोना का बना हुआ है सोनीपत में, मूर्थल के ढाबे और भिगान टोल प्लाजा, वहां से जिस तरीके से कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उसने परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसके मद्देनजर वहां पर भी तमाम तरह की सख्ती, तमाम तरह के दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं ताकि इसे कंटेन किया जा सके, आगे बढ़ने से रोका जा सके। हर एक स्तर से यही कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस जो है उसे आगे फैलने से रोका जा सके और इसके मद्देनजर तमाम तरह के कदम जो हैं वो सोनीपत में भी उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हर एक जिला कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित है, कोरोना की मार झेल रहा है। आगे बढ़ते हुए अंबाला की अगर बात करें तो अभी तक अंबाला में 6,550 मामले रिपोर्ट हुए हैं। 6,550 में से 65 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 5,185 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए। यानी कि अंबाला में भी बहुत तेजी के साथ जो लोग हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन देखिए बढ़ते मामले जिस तरीके से आ रहे हैं, मृतकों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है वो परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाला। ये अंबाला के ताजा आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कितने मामले अभी तक सामने आए हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, और अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कोविड-19 को मात दे दी है। हालात अंबाला में भी इस वक्त ठीक बने हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है और इसी ने परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पानीपत के ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक जिले में 6,283 मामले आए हैं। इनमें से 4,789 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 60 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है। पानीपत में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए, हालांकि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई है, प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को समझाया जा सके कि आप तमाम चीज़ों की पालना करें, आप 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, आप मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजेशन पर विशेष तौर पर फोकस करें, क्योंककि तभी हम इन आंकड़ों को कम कर पाएंगे, तभी हम इन आंकड़ों को आगे बढ़ने से रोक सकेंगे। पानीपत के ताज़ा आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। करनाल की क्या कुछ स्थिति है। 6,162 मामले अभी तक करनाल से सामने आए हैं। इनमें से 4,216 लोगों ने जो ऐसे हैं कोरोना को मात दी है।
है। 86 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी, यानी कि मृतकों का आंकड़ा भी बहुत तेजी के साथ सीएम सिटी करनाल में बढ़ता हुआ, जिसने परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि वहां पर भी पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोग स्वस्थ हो रहे हैं वो ये बात को कहीं ना कहीं बताते हुए कि कोरोना से आपको डरना नहीं है, बस आपको प्रिकॉशंस लेना है, आपको एहतियात बरतना है, तभी जाकर हम इन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे, तभी हम कोविड-19 को मात दे पाएंगे। क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ना केवल शहरी आबादी बल्कि ग्रामीण आबादी जो भी है वो भी इससे प्रभावित है। हालांकि हाल ही में जो सीरो सर्वे सामने आया वो ये बताता है कि प्रदेश में शहरी आबादी इस वक्त ज्यादा प्रभावित है, अगर हम उसको कंपेयर करें, तुलना करें अगर हम ग्रामीण आबादी से। तो रेवाड़ी के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि 4770 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनमें से 4194 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 26 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है जिले में कोरोना वायरस की जद में आने से। अधिकांश मरीज जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वो स्वस्थ हो चुके हैं रेवाड़ी में, यानी कि हालात जो हैं वो वहां पर भी इस वक्त जो हैं वो कई जिलों की तुलना में बेहतर हम कह सकते हैं। रोहतक का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 4632 मामले और इनमें से 3571 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 46 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से। अधिकतर लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। नए मामले जिस तरीके से लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं उसने परेशानियों को बढ़ा दिया है। देखिए, लाइलाज बीमारी है, कोई इसका इलाज नहीं है, दवाइयों को लेकर, वैक्सीन को लेकर लगातार चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ विकल्प है जिसके जरिए हम बच सकते हैं तो वो यही है कि हम 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, हम मास्क लगाएं, हम एहतियात बरतें, हम प्रिकॉशंस लें, क्योंकि तभी हम जाकर उस चेन को ब्रेक कर पाएंगे जो कि बहुत तेजी के साथ ये कोविड-19 जो है वायरस जो है वो बना रहा है। पंचकुला के आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक जिले में 4608 मामले रिपोर्ट हुए। इनमें से 3339 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 54 लोगों ने हालांकि जान गंवा दी है पंचकुला में कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि यहाँ पर भी जो स्थिति है वो गंभीर, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इलाजरत हैं। कई जिलों के कंपैरिजन में हालात बेहतर हम कह सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ग्राउंड जीरो पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। अच्छा, ज्यादा कोशिश ये भी की जा रही है कि हम टेस्टिंग को आगे बढ़ाएं, और टेस्टिंग को जब हम आगे बढ़ाएंगे तब ज्यादा मामले रिपोर्ट हो पाएंगे, उनको हम आइडेंटिफाई इजिली कर पाएंगे। हिसार के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक जिले में 4312 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3099 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है हिसार में कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि अधिकतर लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या में वो तमाम लोग हैं जिनका इलाज इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कि होम आइसोलेशन में हैं, कई लोग क्वारंटीन में हैं, कई लोगों को सर्विलांस पे रखा गया है, ताकि जो परिस्थितियां हैं वो और भी ज्यादा विषम ना हो, ताकि जो आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं वो आंकड़े और भी ज्यादा ना बढ़े और आपके जिले के हालात सुधरे। ये जिम्मेदारी आपकी भी है, आपके जिस शहर के हालात बदले ये जिम्मेदारी आपकी भी है। और इसी वजह से हर एक स्तर से ये अपील की जा रही है कि आप तमाम चीज़ों को समझें कि पल जो है वो कितना ज़्यादा गंभीर हो जाता है। कुरुक्षेत्र के ताज़ा आंकड़े आपको बताएं, 4285 मामले, इनमें से 2530 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 70 लोगों ने जान गंवा दी है कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस की जद में आने से। यमुनानगर का ताज़ा आंकड़ा 3183 मामले और इनमें से 2520 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 46 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से। अभी भी कई ऐसे लोग हैं का इलाज वहां पर चल रहा है। यमुनानगर में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए, एहतियात हम जब तक नहीं बरतेंगे तब तक हम इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक हम कोरोना वायरस को मात नहीं दे पाएंगे। पूरे सूबे में बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। अलग अलग जिलों में लगातार जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सिरसा के ताजा आंकड़े 2725, 1692 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, 38 लोगों ने जान गंवा दी है। देखिए, कोरोना वायरस ये कई सारे इसके फैक्टर्स हैं जो कि की रोल प्ले करते हैं। आपको अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना होगा, आपको योगा करना होगा। तमाम जो एक्सपर्ट्स इस बात को बताते हैं, जो तमाम चीज़ें जिसकी सलाह देते हैं, आप उसकी पालना करेंगे तभी जाकर हम कोरोना को मात दे पाएंगे, तभी जाकर आपकी जो बॉडी है वो रेडी हो पाएगी कोरोना से जंग लड़ने के लिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, और जो तमाम स्तर से ये बात कही जाती है, जो तमाम मोर्चे से बात की जाती है कि आप तमाम प्रिकॉशंस लें, आप सावधानी बरतें, तमाम चीज़ों को अपने जीवन में लाएं, क्योंकि कोरोना के साथ इस वक्त हमें जीने की आदत डालनी होगी। अब महेंद्रगढ़ के ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि 2721 मामलों में से 2210 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 4 लोगों ने जान गंवा दी है। महेंद्रगढ़ ऐसा जिला जहां पर शुरुआती वक्त में मामले बहुत लंबे वक्त तक निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़े और मामले बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए हैं, उसने परेशानियों को जन्म दे दिया है। संतोषजनक बात यह कि अधिकांश जो लोग हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। 2210 ऐसे लोग जो कि स्वस्थ हुए हैं। भिवानी का ताज़ा आंकड़ा 2247 मामले, इनमें से 17
1795 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि इतने ऐसे लोग जिनकी मौत हो गई है। अधिकतर लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। और ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं इन्होंने परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। नए मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशानी का सबब, क्योंकि आइडेंटिफाई करना उस चेन में शामिल हर एक शख्स को ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पलवल के ताज़ा आंकड़े 2117 मामले, इनमें से 1846 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पलवल वैसा जिला जहां पर एक वक्त पर सबसे ज़्यादा मामले थे, उन जिलों में पलवल भी शुमार था, लेकिन वहां पर अभी जो कंडीशन है वो कई जिलों की तुलना में नियंत्रण में यहाँ पर तो कम से कम लग रही है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इलाजरत हैं। झज्जर के ताज़ा आंकड़े 2030 मामले और इनमें से 1664 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है झज्जर में कोरोना वायरस की वजह से, यानी कि इतने ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने कोरोना को मात नहीं दी है, जिनकी मौत हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन ठीक होने वालों की तादाद भी आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी संख्या उन तमाम लोगों की जो कि ठीक हुए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है। अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। नए मामले ग्रामीण अंचलों से जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसको कम करने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं। कैथल का ताज़ा आंकड़ा 1938 मामले, इनमें से 1495 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 29 लोगों ने जान गंवा दी है कैथल में कोरोना वायरस की जद में आने से। अधिकतर लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और इसके लिए आपको तमाम एहतियात बरतने होंगे। आपको साफ सफाई का ख्याल रखना होगा, सैनिटाइजेशन पर फोकस करना होगा। फतेहाबाद के ताज़ा आंकड़े 1796 मामले, इनमें से 1010 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि इतने लोगों की मौत हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की जिनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। लेकिन फतेहाबाद में भी जो हालात हैं वो कई जिलों की तुलना में हम नियंत्रण में कह सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि इस वक्त जो स्थितियां हैं, कोरोना ने बहुत जल्दी वापसी भी की है कई जिलों में, इस वजह से खतरा जो है वो बना हुआ है। जींद के ताज़ा आंकड़े 1502 मामले और इनमें से 918 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 12 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से। अभी भी एक अच्छी खासी संख्या उन तमाम लोगों की जो कि इलाजरत हैं, जिनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। तमाम प्रोटोकॉल्स की पालना करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, इस वक्त इंपॉर्टेंट रही है। नू का ताज़ा आंकड़ा 1008 मामले, इनमें से 840 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 19 मौतें हुई हैं। एक वक्त पर सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला नू, लेकिन वहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कई जिलों के कंपैरिजन में, कई जिलों की तुलना में बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। इसकी वजह से आपसे ये अपील की जा रही है कि जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक हम इस कोरोना वायरस को मात नहीं दे पाएंगे। चरखी दादरी सबसे कम इस वक्त यहाँ पे मामले हैं। 465 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 291 लोग हो चुके हैं ठीक। एक मौत जिले में रिपोर्ट हुई है। हालात यहाँ पर अभी भी कई जिलों की तुलना में बेहतर, खतरा बना हुआ है। हरियाणा के ताज़ा आंकड़े एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर, जो कि चिंताजनक है क्योंकि 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। 1,03,773 मामले और इनमें से 81,690 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 1,069 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना वायरस की जद में आने से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, देश में बहुत तेजी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक आप तमाम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक हम कोरोना को मात नहीं दे पाएंगे। आंकड़ा जो है वो 1 लाख का क्रॉस हो चुका है। सूबे में अब तक 81,690 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस 21,014 बना हुआ है, यानी कितने ऐसे लोग हैं जिनका इलाज इस वक्त प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। तो पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते हुए देश में क्या कुछ स्थिति है, जरा ये आपको बता देते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक देश के अलग अलग कोने से 52,12,686 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से अधिकतर लोग 41,09,828 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा चिंताजनक क्योंकि 84,404 लोगों ने जान गंवा दी है भारत में कोरोना की जद में आने से, यानी कि पूरे देश में इस वक्त जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण। राज्य दर राज्य क्या कुछ हालात है ये जरा समझिए। महाराष्ट्र जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है, 11,45,840 मामले, इनमें से 8,12,354 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 31,351 लोगों ने जान गंवा दी है महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की जद में आने से। अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की जो कि इलाजरत है। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित ये राज्य हो जाता है और इसके मद्देनजर तमाम तरह के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार के द्वारा तमाम तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर से तमाम मॉनिटरिंग कर रही है ताकि
तरीके से आगे बढ़ने से रोका जा सके। आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, 6,01,462 मामले, इनमें से 5,08,088 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, 5,177 लोगों ने जान गंवा दी है। आंध्र में कोरोना की जद में आने से अलग अलग राज्यों में रिकवरी रेट कहीं पर बेहतर कहीं पर कम, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि लाइलाज बीमारी है कोरोना की। अभी तक दवाई को लेकर, अभी तक वैक्सीन को लेकर पुष्टा तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप ये समझिए कि जब तक हम एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक हम इस चेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तमिलनाडु के आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक 5,25,420 मामले, इनमें से 4,70,192 लोग जो ऐसे जो स्वस्थ हुए हैं। 8,618 लोगों ने जान गंवा दी है तमिलनाडु में कोरोना वायरस की जद में आने से, यानी कि यहाँ पर भी जो स्थिति है वो गंभीर। कर्नाटक के ताज़ा आंकड़े, 4,94,356 मामले, इनमें से 3,83,070 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, 7,629 लोगों ने जान गंवा दी है कर्नाटक में कोरोना की जद में आने से। यानी कि इस वक्त पूरा जो मुल्क है वो कहीं ना कहीं कोरोना की मार झेल रहा है। कुछ ऐसे राज्य जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है और उन राज्यों का आंकड़ा हम आपको लगातार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी इस राज्य में रहती है। यहाँ के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि 3,36,294 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, इनमें से 2,63,288 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, 4,771 लोगों ने जान गंवा दी है यूपी में कोरोना वायरस की जद में आने से। देश की राजधानी दिल्ली, 2,34,701 मामले, इनमें से 1,98,103 लोग स्वस्थ हुए, 4,877 लोगों ने जान गंवा दी है दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से। वेस्ट बंगाल, 2,15,580 मामले, इनमें से 1,87,061 लोग हुए स्वस्थ, 4,183 मौतें पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर भी जो हालात है वो गंभीर। बिहार, 1,64,224 मामले, इनमें से 1,49,722 लोग ठीक हुए, 855 मौतें बिहार में रिपोर्ट हुई हैं, यानी कितने ऐसे लोग जिनकी जान चली गई कोरोना वायरस की वजह से। राजस्थान, 1,09,473 मामले, इनमें से 90,685 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, 1,293 लोगों ने जान गंवा दी है। राजस्थान में भी जो रिकवरी रेशियो है वो बेहतर है, लेकिन और भी ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत। पंजाब, 90,032 मामले, इनमें से 65,818 लोग ठीक हो चुके हैं, 2,646 लोगों ने जान गंवा दी है पंजाब में कोरोना वायरस की वजह से। हिमाचल, क्योंकि पहाड़ी राज्य में प्रभावित हैं, 11,190 मामले, इनमें से 6,919 लोग हो चुके हैं ठीक, 97 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हिमाचल में भी तमाम तरह के कदम जो है वो वहां की प्रदेश सरकार उठाती हुई। यूटी का क्या कुछ हाल है, चंडीगढ़ के आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक 9,256 मामले सामने आए हैं, इनमें से 6,062 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 106 मौतें अभी तक रिपोर्ट हुई हैं यूटी में, यानी कि यहाँ पर भी जो हालात है वो गंभीर। भारत के ताजा आंकड़े एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, 52,12,686 मामले, इनमें से 41,09,828 लोग जो हो चुके हैं स्वस्थ, 84,404 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्क, और अगर इसी रफ्तार से मामले जो हैं वो बढ़ते रह गए तो हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। 24 घंटे में 96,792 मामले रिपोर्ट हुए। कोरोना का आंकड़ा 52,12,686 पर जा पहुंचा है। अब तक 84,404 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि 41,09,828 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं देश में। इस वक्त एक्टिव केस 10,17,717 बना हुआ है, लेकिन आपको प्रिकॉशंस बरतना होगा, क्योंकि कोरोना के जब तक दवा